open your EVS course book, volume 1. Okay, fine. Now open chapter 3. बेटा ये पेज हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा, आपको समझ में आया? ओके फाइन. ये पेज जिसमें आपको बॉडी के हर पार्ट्स का नेम बताया गया है कि किस पार्ट्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में कुछ और बोले जाते हैं बट इंग्लिश में कुछ और बोले जाते हैं. तो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया था और आपको समझ में भी आया था. ओके फाइन. अब इस पेज पे बेटा हम जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. ठीक है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हेड से. ठीक है, हेड जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी बॉडी का. तो हेड है, हेड इज एट द टॉप ऑफ माई बॉडी. हेड हमारी बॉडी का सबसे टॉप पार्ट्स है. ओके. आई हैव हेयर ऑन माई हेड. देखिए सेंटेंस को बेटा आप पढ़ने की कोशिश करिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी आपको क्वेश्चन करना या चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओके. तो फर्स्ट है, देखिए हेड इज़ एट द टॉप ऑफ माई बॉडी. आई हैव हेयर ऑन माई हेड. मेरे हेड पे जो है क्या है, मेरे बाल है. ओके. They are so many that I cannot even count them. वे इतने ज़्यादा हैं कि काउंटिंग में कि मैं उसे काउंट नहीं कर सकता. तो ये तो आप जानते हैं बेटा कि अपने हेड के जो हेयर होते हैं वो कोई काउंट नहीं कर सकता. सिर के बाल को भला कोई काउंट कर सकता है? वो अनकाउंटेबल नाउन है. ओके. तो ये हो गई हेड की बात. तो हेड हमारा क्या है, सबसे टॉप बॉडी पार्ट्स है, और हेड पे हमारे क्या होता है, हेयर होता है. ठीक है. तो ये देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग के बन सकते हैं या क्वेश्चन आपको ये पूछे जा सकते हैं ऐसे करके कि सबसे टॉप बॉडी पार्ट्स क्या है. ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना होगा. ओके. उसके बाद आइए आइज़. आइज़ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ एवरी लाइफ. आइज़ बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होता है जो है सबके लिए, क्योंकि विदाउट आइज़ वी कांट डू एनीथिंग. बिना आइज़ के हमें कोई भी काम करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. और ईश्वर कभी ना करे कि किसी की आइज़ खराब हो. ठीक है. तो आइज़ अगर अपनी बेटर रखनी है हमेशा के लिए तो आइज़ का हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए अच्छी तरह से. तो आइज़ का ध्यान कैसे रखते हैं लोग? आप लोग जैसे हैं, सुबह उठिए, उसके बाद जो है फेस को अच्छी तरह से धोइए, आइज़ को कोल्ड वाटर से अच्छी तरह से आइज़ को वॉश कीजिए. ठीक है. तो इस तरह से जो है आइज़ को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आइज़ आर सो इम्पॉर्टेंट. अब देखिए आइज़ के बारे में क्या है. आई हैव 2 eyes. ओके.
आई हैव टू आईज। मेरे पास दो आँखें हैं। दे हेल्प मी सी थिंग्स अराउंड मी। जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे चारों तरफ की चीज़ों को देखने के लिए। ओके। आई कैन ओपन एंड क्लोज माई आईज वेन एवर आई वॉन्ट। I can open my close my eyes whenever I want। मैं अपनी आँखों को खोलना और बंद करना जब चाहे कर सकता हूँ। जब मैं चाहूँ अपनी आइज़ को खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। ओके। My eyes also blink। My eyes also blink मतलब मेरी आँखें जो हैं ऐसे झपका भी सकती हैं। जैसे आप लोग छोटे बच्चे ऐसे आइज़ अपनी जो है ऐसे लगातार कंटिन्यू बंद करते हैं, खोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लिंक करना, पलके झपकाना। ठीक है। तो मेरे पास दो आइज़ हैं जिसकी हेल्प से मैं अपने आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को देखता हूँ। और क्या है, मैं अपनी आइज़ को जब चाहे खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, और मैं पलके झपका भी सकता हूँ। ओके। तो ये हो गया आइज़ का। फिर आते हैं नोज़ पे। आई हैव अ नोज़। अब देखिए आइज़ तो आपके पास 2 थी, बट नोज़ बेटा 1 ही होती है सबके पास। ठीक है। तो आई हैव 1 नोज़, तो हमारे पास 1 नाक है। आई ब्रीथ थ्रू माई नोज़। मैं अपने नाक के द्वारा जो है क्या है, ऐसे सांस लेता हूँ। आई स्मेल विथ माई नोज़। और स्मेल जैसे मम्मी ने अच्छे से छोले भटूरे बनाए हैं या पनीर बनाया है तो आप लोग ऐसे कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसे करके देखते हैं ना। तो ये जो होता है ये काम भी आपका कौन करता है, नोज़ करता है। सांस लेना तो होता ही है नाक से, कि हम नाक से सांस लेते हैं, उसी से हम जीते हैं। बट जो है ये खाने पीने वाली जो चीज़ होती है ना, ये भी हम जो है नोज से ही पता करते हैं, नाक से ही पता करते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है। कोई बैड स्मेल रहती है उसको भी हम पता कर लेते हैं कि कहीं से बैड स्मेल आ रही है। तो स्मेल का काम जो है वो हमारी क्या है, नोज़ करती है। ओके, आई थिंक ऑल आर यू अंडरस्टैंड दैट। ओके फाइन। चलिए उसके बाद आता है आपका ईयर। ठीक है, तो बताइए आप लोग के पास कितने ईयर हैं, 2 ईयर हैं या 4 ईयर हैं। ओके 2 ईयर है, सबके पास 2 ईयर है बेटा, मेरे पास भी 2 है। ठीक है, मुझे लगा आप लोगों के पास ज़्यादा हैं। ओके चलिए, जस्ट जोकिंग। तो ईयर, आई हैव 2 ईयर, हमारे पास कितने ईयर हैं, 2 ईयर हैं। आई हियर साउंड्स विथ देम, मैं जो हूँ सारे साउंड, सारी आवाज़ों को, ध्वनियों को जो है उनसे सुनता हूँ, उन्हीं की हेल्प से सुनता हूँ। दे हेल्प मी लिसन टू एवरीवन। ठीक है, वे हेल्प करते हैं मुझे सुनने में सभी को। आई लिसन टू माई फेवरेट सॉन्ग विथ माई ईयर्स, और मैं अपना फेवरेट सॉन्ग जो हूँ उसी से सुनता हूँ, उसी के माध्यम से सुनता हूँ, उसकी मदद से सुनता हूँ। तो अब डीजे कहीं बजता है तो कैसे पता चलता है, कौन बताता है कि चलो डीजे बज रहा है, डांस करना है, कौन बताता है बताइए। ओके, हमारा ईयर बताता है कि चलो डीजे बज रहा है, डांस करना है। ओके चलिए, ये तो हो गई ईयर की बात। अब आते हैं माउथ। ये माउथ जो है ना, यहाँ तो बहुत कम काम दिया है माउथ का, लेकिन आप लोग उससे बहुत ज़्यादा करते हो। अब माउथ सबके पास कितने हैं, 1 है कि 2 हैं। अच्छा
वन ही है, मुझे लगा आप लोग के पास टू माउथ है। चलिए, जस्ट जोक। तो माउथ हमारे पास एक है। टीथ हेल्प मी ईट माई फूड। अब माउथ के अंदर टीथ होते हैं, पता है ना, काटने वाले टीथ होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं, क्या है, ईट माई फूड, मेरे खाने को खाने के लिए, ठीक है। आई कीप माई टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग। मैं अपने दांत साफ रखता हूँ, किससे, ब्रशिंग से, मैंने पर डे ब्रश करके। अब बताइए कौन कौन ब्रश करता है आप लोगों में, कौन कौन सुबह नाटक करता है ब्रश करने में? जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रश नहीं करता है, उसके टीथ जो है ना 2-4 ईयर में जो है ना सब झड़ जाएंगे, सब गिर जाएंगे, फिर बिना दांत के पाक 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 करोगे तुम लोग, ठीक है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठा करो और अपने टीथ को जो है क्लीन किया करो। ओके, चलिए फिर है, आई हैव अ माउथ विथ मैनी टीथ इन इट। मेरे पास एक मुंह है और उसमें ढेर सारे दांत हैं, ठीक है। इसमें हाँ, अब देखिए है, आई हैव ए टंग इनसाइड माई माउथ, और मेरे मुंह के अंदर एक जो है टंग है, टंग मीन्स जीभ, ठीक है। आई टेस्ट फूड विथ माई टंग, और मैं फूड को टेस्ट करता हूँ, किससे, उस जीभ से। आई हैव 2 लिप्स, ठीक है, आई हैव 2 लिप्स, मेरे पास 2 लिप्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ओठ, ठीक है। समझ, ओठ समझ में आया बेटा? अरे जिसपे जो है गर्ल्स लोग जो हैं लिपस्टिक लगाती हैं, वही जो होता है लिप्स, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बॉयज़ तो लिपस्टिक लगाते नहीं हैं, तो कैसे समझ में आएगा लिप्स किसको बोलते हैं? कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो बेटा लिप्स वो हैं जिस पे लेडीज़ लोग, मम्मी, दीदी, बुआ, बहन, जितने भी हैं, ये सारे लोग क्या हैं, मतलब गर्ल्स, ओनली गर्ल्स जो हैं ये क्या है, इस पर लिपस्टिक लगाती हैं, इसीलिए उसका नाम लिप्स है, ठीक है। आई स्माइल विद देम, और हम लिप्स से ही स्माइल करते हैं। जब हम ऐसे लिप्स बंद किए रहते हैं, इसका मतलब हम गुस्से में हैं। जब लिप्स को हम थोड़ा सा हल्का सा फैला देते हैं तो होता है कि हम स्माइल कर रहे हैं, और जब पूरा मुंह ही खोल देते हैं तब हा 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 हा, तब तो हम बड़ी वाली स्माइल करते हैं, ठीक है। हाँ, इस बुक में बेटा एक चीज़ नहीं दिया है कि बच्चे जो है इस माउथ से बहुत शैतानी भी करते हैं, बहुत बहुत जो है बहुत बोलते हैं, जो है क्लास में पक 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 किए रहते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज माउथ का करते हैं, जिससे जो है उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, दिन भर पक 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 बोलते रहेंगे। तो माउथ के बहुत सारे काम हो गए। ओके, तो अब तक हम लोगों ने किसको किसको रीड किया, किसके किसके बारे में जाना? चलिए बताइए। हाँ, फर्स्ट है हेड, आईज, नोज, ईयर, माउथ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हम लोगों ने 5 बॉडी पार्ट्स को रीड किया, स्टडी किया। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा इसको। अब आते हैं हम वर्क पे। ठीक है, तो आज का आपका क्लास वर्क है ये, लेट्स ट्राई 1। सो सिंपल, पिक्चर बने हुए हैं, तो उसको करना क्या है, देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स शोन। अब यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आपको फटाफट उनके नेम राइट करने हैं वहाँ। ठीक है, उन नेम राइट डाउन करना है। ओके, तो फर्स्ट वर्क ये हो गया, लेट्स ट्राई 1। उसके बाद आते हैं लेट्स ट्राई 2। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको बुक में ही राइट करना है, नॉट कॉपी यूज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर। आपके बालों का कलर कैसा है। अब भाई जिसके जैसे बाल होंगे वो वैसा राइट करेगा। ठीक है, अब किसी के वाइट कलर होंगे तो वाइट कलर करेगा। किसी के वाइट कलर है? मुझे तो नहीं लगता किसी के वाइट कलर है। वाइट कलर किसके होते हैं? जो लोग बूढ़े हो जाते हैं। अभी तो आप बच्चे हैं,
तो वाइट कलर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, इज़ योर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। अब ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपके हेयर लॉन्ग है या शॉर्ट है, मतलब बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर आइज़। अब आपकी आइज़ का कलर कैसा है। जैसे सबकी आइज़ का कलर तो मेरे ख्याल से मैंने देखा आप लोगों को सबकी तो ब्लैक है, बट सक्षम चतुर्वेदी की आइज़ का कलर जो है वो क्या है, ब्राउन है, एकदम भूरी आंखें हैं। तो सक्षम आप अपनी आइज़ का कलर राइट करिएगा। ओके, नेम अ स्मेल यू लाइक। अब देखिए ये आपके मनपसंद का क्वेश्चन है। अब किसी एक ऐसे स्मेल का नाम राइट करना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। स्मेल मतलब किसको आप ऐसे करके स्मेल सूंघते हैं तो वो आपको बड़ा टेस्टी लगता है। भाई मुझे तो गुलाब का फूल, रोज़ फ्लावर बहुत पसंद है, उसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। और इस समय जो है एक और है मैंगो का, मैंगो जो है पके हुए मैंगो मिल रहे हैं ना, पके हुए आमों की स्मेल एकदम इतनी मस्त है कि आई कांट अंडरस्टैंड जो है कितनी है कि एकदम मन जो है ना प्रसन्न हो जाता है इसको सूंघ के। आम की महक इतनी 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 लाजवाब होती है, उससे ज़्यादा लाजवाब होता है खाने में, ठीक है। बट यहाँ पूछा है सिर्फ स्मेल बतानी है, चलो कोई बात नहीं। नेम अ स्मेल यू डू नॉट लाइक। अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी दे दिया, ऐसी स्मेल का नाम लिखना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बताइए आप लोग क्या राइट करेंगे, ठीक है। तो जो आपको जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है आप उसको राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे जानते हैं मुझे कौन सी स्मेल पसंद नहीं है। एक बेटा आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। एक होता है करी पत्ता जो अक्सर खाने में डालते हैं लोग, ठीक है। मम्मी जो होती हैं, पापा नहीं, ये घर की जो लेडीज़ होती हैं ना वो अक्सर जो है खाने में इस लिप्स का इस्तेमाल करती हैं। मुझे उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है, इतनी गंदी लगती है कि मुझे उल्टी आ जाती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है गार्लिक मतलब लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके राइट करना है जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये पेज जो है समझ में आए होंगे। तो आप बिना देर किए जो है इसको फटाक से राइट डाउन करिए और सेंड करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बाहें, आर्म, हड्डी, बोन, कान, ईयर, आंखें, आईज, चेहरा, फेस, पैर, हाथ, क्या है हैंड्स, सिर, हेड, टांगे, लेग,